जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए एक बेहतरीन क्लास को लेकर आया हूं। जिनका एग्जाम 27 जुलाई यानी कल है, वो सभी साथी इस सेशन को अच्छी तरह से अटेंड कर लीजिए, क्योंकि इस सेशन में हम लोग 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई के पैटर्न पर हम लोग जो है टोटल 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हूँ। और ये केवल आपका 50 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम लोग 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताएंगे। यहाँ से आप लोग का यानी कि जो है 150 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको जो है एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि बंगाल विभाजन जो हुआ था ये कब हुआ था, 1900 ईस्वी में, 1905 में, 1911 में या 1947 में। चलिए, इसके लिए आप लोग आंसर बताइए। एक का सभी साथी एक बार आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से याद रखेगा कि 1947 को जो है भारत देश आजाद हुआ था। कब हुआ था भारत देश आजाद हुआ था? कब हुआ था? 1947 ईस्वी में, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है भारत देश आजाद हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। जो भी ऑप्शन आंसर बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोग कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन संख्या आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा 200। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 में क्या पूछे गए हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक को जो बुलाते हैं, ये कौन बुलाते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, बुलाते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के जो है संयुक्त बैठक के लिए कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत में एक, यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया है या किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और इसके जो है यानी कि ये जो है यानी कि जो यानी संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा। इन दोनों को जो बैठक के लिए बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बुलाते हैं। यहां पर अगर पूछा है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में हो जाएगा। यहीं पर पूछा है कि यानी कि जो राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 80 में हो जाएगा। और लोकसभा की चर्चा जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 81 में। ठीक है, यहां पर ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां पर आप लोगों को बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन यानी कि जो 16 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछे गए थे आर्टिकल से, तो दोस्तों महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लाई जाती है, वो किस अनुच्छेद के तहत लाई जाती है? अनुच्छेद आपका 61 के तहत लाई जाती है। और कौन जो है यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं, तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा लाया जाता है ये प्रक्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी। चलिए, यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। और भारत में एक, ठीक है, भारत में एक जो है प्राइम मिनिस्टर होगा यानी कि प्रधानमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है या किस अनुच्छेद में बताया गया? तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अनुच्छेद आपका 75 में इसको बताया गया है कि भारत में एक जो है क्या होंगे, तो यानी कि जो है प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या आपका 3 में क्या पूछे गए दोस्तों कि ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, ग्राम पंचायत या मुखिया, ठीक है, सरपंच, वार्ड नंबर, इनके लिए जो है यानी कि जो इनके लिए जो लड़ने के लिए जो यानी कि जो है यानी कि चुनाव के लिए कितना आयु होना चाहिए। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए जो कितना आयु होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर आपसे मुखिया पूछे, ठीक है, मुखिया पूछे, सरपंच, ठीक है, सरपंच पूछे,
उसके बाद आपका हुआ वार्ड नंबर, ठीक है। वार्ड अगर नंबर पूछे कि इन सभी के लिए जो है न्यूनतम जो है उम्र होनी चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए कितना होने चाहिए, तो टोटल आपका 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष होना चाहिए। पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रखेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, तभी आपको जो है क्वेश्चन याद होगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। यहीं पर पूछा है कि ग्राम पंचायत का जो है व्याख्या जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत का व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या आपका 4 हो जाएगा, और क्वेश्चन संख्या 4 में क्या पूछे गए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान यह कहाँ स्थित है, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान यह कहाँ स्थित है दोस्तों ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, कोलकाता, पटियाला, भोपाल में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पटियाला में। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ स्थित है, पटियाला में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जसपाल राणा किस खेल से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जसपाल राणा जो है यह किस खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा निशानेबाजी से संबंधित हो जाएगा। किससे, निशानेबाजी से संबंधित जो हो जाएगा ये आपका जसपाल राणा हो जाएगा। ये किस खेल से, निशानेबाजी से, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो जसप्रीत बुमराह जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से, किससे, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि जायसवाल जो है यशस्वी जायसवाल किससे संबंधित हो जाएगा, किस खेल से, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये भी क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6 पूछे गए आपसे कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है। देखिए राजा भोज जो है किस राजवंश से संबंधित है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो राजा भोज जो हो जाएगा ये आपका किस वंश से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी कि परमार वंश, राजवंश से संबंधित हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्लास में जितने भी क्वेश्चन लेकर रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले देखिए दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था। देखिए मोती मस्जिद का जो दिल्ली में जो लाल किले है उसमें जो मोती मस्जिद के जो है इसमें जो है मोती मस्जिद जो है बनवाए थे वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत जो है भारत के राजधानी नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली जो है ये कब बनाया गया था, ठीक है, भारत के राजधानी जो है नई दिल्ली ये कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपको जो है 20 जुलाई को क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 1911 में जो गठन किया गया था, ठीक है, भारत की राजधानी जो नई दिल्ली इसका गठन किया गया था। लेकिन जो बनाया गया था दोस्तों 1912 में, कब, 1912 में इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लागू जो किया गया था 1912 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8 में क्या पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 8 में क्या पूछे गए, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 में हो जाएगा कि 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह मेरठ में कब हुआ था दोस्तों। मेरठ में जो हुआ था कब हुआ था, देखिए 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 से शुरू हुई थी, ठीक है। ये कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से, मेरठ से हुई थी। मेरठ से जो है यह शुरू हुआ था और मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा 1857 के जो है प्रथम सिपाही विद्रोह मेरठ में कब हुआ था, तो 10 मई से हुआ था। कब से, 10 मई से हुआ था। करेक्ट आंसर आपका सी राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी की हत्या किस दिन की गई थी। आपको डेट सहित बताना है कि कब किया गया था महात्मा गांधी का यानी कि जो हत्या, ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था। देखिए नाथू राम गोड्स के द्वारा जो है गोड्स के द्वारा इनकी हत्या किया गया था, ठीक है, गोली मारकर हत्या किया गया था। और उसी वक्त जो है
हे राम का नारा दिया था, हे राम, ठीक है। मरने वक्त जो है हे राम का जो नारा दिया था, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हे राम का नारा किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूछा गया कि महात्मा गांधी जो है इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से के द्वारा इनकी जो है मृत्यु किया गया था, गोली मारकर, ठीक है, हत्या किया गया था। और यहीं पर पूछा इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है, जन्म जो हुआ था कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ? 1869 को हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन संख्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या आपका 10 हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन संख्या 10 में, ठीक है, कि भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति हुई है? बहुत ही बेहतरीन है आपका, भूटान में, नेपाल में, म्यांमार में या श्रीलंका में। तो देखिएगा भारत के किस जो है पड़ोसी देश में राजतंत्र की जो है समाप्ति की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में, ठीक है। नेपाल में जो है राजतंत्र को जो है समाप्ति कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर किस देश में? तो नेपाल देश में, भारत के जो पड़ोसी देश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए लोकसभा के लिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लोकसभा के लिए आपका यानी कि 30 वर्ष, यानी कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा के लिए आपको यानी कि जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन संख्या आपका 12 हो जाएगा। पूछे गए हैं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है आपको बता रहे हैं डेट, ठीक है, 23 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आरा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, आरा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं याद हो रहा है तो देखिए क्या कैसे याद रखना है कि श्वेत मतलब क्या होता है? उजला, ठीक है, उजला होता है। क्या होता है? उजला, व्हाइट होता है। और वहीं से ये व्हाइट से याद रखना है, यानी उजला से होता है जैसे दूध, दूध की कैसी रंग होती है? तो व्हाइट होती है, उजला होती है, ठीक है। तो यहाँ पर श्वेत मतलब उजला और दोस्तों दूध मतलब उजला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए एपी कल्चर किससे संबंधित है? देखिए एपी कल्चर या किससे संबंधित है? तो यहाँ पर याद रखें मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या आपका 13 में क्या पूछे गए हैं कि दोस्तों सतलज, चिनाब और रावी किस नदी की सहायक नदी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, नदी से। तो सतलज, चिनाब और रावी यह किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु की। सिंधु की जो है सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी क्या कौन सी हो जाएगा? तो सतलज, चिनाब और रावी नदी, ठीक है। और पाकिस्तान की जो है राष्ट्रीय नदी कौन सी? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी आपका हो जाएगा सिंधु नदी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 14 में, द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? द ग्रेट खली का असली नाम पूछा गया, क्या नाम है दोस्तों? 14 का आंसर एक बार बताइए। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा दिलीप सिंह राणा, ठीक है, दिलीप सिंह राणा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित रविशंकर जो हो जाएगा ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर यानी पंडित जो है रविशंकर का संबंध जो हो जाएगा ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो 15 के लिए एक बार आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। और दोस्तों ये डेली क्लास शाम 7:30 बजे चलता है, आपको पता होगा, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जो है इस सेशन को देखिए तो डायरेक्ट आपको जो है 2 से 3 मार्क्स का जो है डेली आपको जो है मिलेगा, ठीक है। आप लोग केवल एग्जाम देकर रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना फायदा होगा इस क्लास से। तो आप लोग को 15 का लिए आंसर बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सितार से संबंधित, ठीक है, सितार से संबंधित राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नाम को जो है यानी कि जो है लोकनायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों बुंदल दरवाजा यानी कि जो है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? देखो बुलंद दरवाजा जो है यह कहाँ स्थित आपको बताना है।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है दोस्तों। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति को जो है पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है इनका जो नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को नियुक्त जो किया जाता है वो आपका किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है यानी कि राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। और यहीं पर अगर पूछा जाए दोस्तों कि संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया करके, ठीक है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका 19 में क्या पूछे गए हैं दोस्तों कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले जो है किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई थी? देखिए जो व्यापारिक का संबंध जो हुआ था सबसे पहले किस यूरोपीय देश से हुआ था? तो यहाँ पर याद रखिएगा पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपका वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? देखिए वेलिंगटन कप का संबंध आपके पूछा है किस खेल से संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस से? तो 20 का सही विकल्प आपका हो जाएगा हॉकी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। किससे? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। और दोस्तों हॉकी में जो है कुल जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट में कितनी होती है? क्रिकेट में भी आपका खिलाड़ियों की संख्या टोटल 11 होता है, आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि लाल ग्रह के नाम से, ठीक है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को, ठीक है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। भोर का तारा यानी कि भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन सारी याद रखिएगा दोस्तों। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जातक आपका बौद्ध धर्म का हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है, ठीक है। गौतम बुद्ध हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है नेपाल में, ठीक है। नेपाल में हुआ था। यहाँ पर याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, और नेपाल में हुआ था। नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनका जो मृत्यु जो हुआ था ये कब हुआ था? तो देखिएगा इनका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, और ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते चलिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? ये तो आपको पता होगा। तो भूमध्य यानी स्वेज नहर जो है ये भूमध्य को किसके साथ जोड़ती है? लाल सागर के साथ। किसके साथ? लाल सागर के साथ जोड़ती है दोस्तों। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भगवान बुद्ध ने अपने जो है पहले धर्म जो है यानी कि धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सबसे पहले जो उपदेश दिए थे दोस्तों ये कहाँ दिए थे दोस्तों? आपको बताना है। तो सबसे पहले जो उपदेश दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है या था, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद, देखिए 370 ये किससे संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वहीं पर 35 का एक जो है अब जो है खत्म कर दिया गया है यहाँ पर, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो है रजनामा, ठीक है। रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? देखिए रजनामा पूछा गया किसकी फारसी अनुवाद है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 26 का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी महाभारत, ठीक है। महाभारत हो जाएगा राइट आंसर। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। वेद व्यास हो जाएगा महाभारत के रचयिता। चलिए और महर्षि वेद व्यास हो जाएगा ये रामायण का रचयिता हो जाएगा महर्षि, ठीक है। महर्षि वेद व्यास हो जाएगा ये किसका? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों
किसका? रामायण के। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 27 में क्या पूछे गए दोस्तों कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है कौन था? तो किसका जो है 2 बार अभी तक अभिषेक हुआ है वो कौन था? जो है मुगल सम्राट था दोस्तों, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 28 है। अंग्रेजों को सुनहरा जो है फरमान कब प्रदान किया गया था? 1600, 1632, 1660 या 1757 में। तो यहाँ पर 28 का सही विकल्प देखिएगा क्या हो जाएगा? अंग्रेजों को सुनहरा जो है फरमान कब प्रदान किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1632 में। ठीक है, और फ्रांस यानी 1632 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 29 हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था ये कब किया था? तो 29 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया था? तो अपना अधिकार जमा लिया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर यानी कि जो है ये हो जाएगा यहाँ पर 1526 में जो हो जाएगा ये किसका युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 में। और पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा जो हुआ था 1761 में। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा ये तीनों युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है यह किससे उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो रेशम जो है, रेशम के कीड़े को जो है यानी कि जो प्यूपा से जो है क्या होता है? तो यहाँ पर उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपका कौन से जो है यानी कि जो है पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत जो है टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? कौन उपलब्ध नहीं ये आपको बताना है। स्पेस, शिफ्ट, एंटर या आपका कंट्रोल। तो यहाँ पर हो जाएगा एंटर। ठीक है, एंटर जो होता है यही आपका नहीं होता है उपलब्ध परंपरागत टाइपरों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 32 यानी कि 32 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस रक्त वर्ग में व्यक्तियों जो है सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता कहलाते हैं? यानी यूनिवर्सल जो है यानी कि जो है डोनर कहलाता है कौन? तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ग्रुप वाले ब्लड जो होती है ये सर्वदाता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा 33 का आंसर। तो इक्वाडर इम्यूर यानी कि इम्यून, ठीक है, आपका फिजियंसी यानी कि फिजियंसी आपका हो जाएगा सिंड्रोम। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला है दूध को फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होती है? सेलेक्टेड है, ये आपका आंसर बताना है कि दूध को फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होती है आपको बताना है। तो 34 का सही विकल्प आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संतरे यानी संतरे में कौन सा जो है विटामिन होती है? तो संतरे में जो विटामिन होती है कौन सा? तो विटामिन सी होती है संतरे में। ठीक है, चलिए रक्त जो थक्का होता है, ठीक है, रक्त जो थक्का होता है और किस विटामिन के कमी यानी कि जो है किस विटामिन से होती है? तो विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है, रक्त जो थक्का हो जाता है। और आगे बताना है, देखिए विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत आपका क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। गाजर हो जाएगा, और गाजर का जो है आँख पर जो है, ठीक है, आँख में जो है फ़ायदा जो करता है, ठीक है, जो आपका जो है आँख के लिए फायदेमंद आपका गाजर हो जाएगा। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस रोग होता है, किसके? रिकेटस रोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? पालक के पत्ते जो है किसके प्रबल होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयरन। ठीक है, आयरन की मात्रा जो होती है वो पालक में होती है, पालक के पत्ते में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का जो कारण हो जाएगा, क्या कारण हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमित के कारण। ठीक है, संक्रमण के कारण।
देखिएगा दोस्तों, एंटी जो है टॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा टिटनेस के लिए। किसके लिए? टिटनेस के लिए आपका एंटी जो है टॉक्सिन का इंजेक्शन जो लगाया जाता है किसके रोकथाम के लिए? तो टिटनेस के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका हो जाएगा अल्बर्ट जो है आइंस्टीन क्या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भौतिक शास्त्र के जनक जो हो जाएगा ये किससे संबंधित है? अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी भाप इंजन का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए क्वेश्चन आपके जो है बिहार पुलिस में हर एक आपको एग्जाम में दिखेगा कि एक जो फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि फुल फॉर्म जो है 16 जुलाई को 2 फुल फॉर्म पूछा गया था। यानी कि जो है आपका 20 जुलाई को 5 फुल फॉर्म पूछा गया था। वहीं आपका 23 जुलाई को 1 फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो है 20 जुलाई को जो फुल फॉर्म पूछा गया था IPL का फुल फॉर्म, CRPF का फुल फॉर्म, यूनेस्को का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म, ये सभी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यहीं पर आपको लिए जो है PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया, क्या हो जाएगा? तो 42 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। यहीं पर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? तो अपरिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुख्यतः कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार होती है ये कौन सी गैस मौजूद होती है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CO2 होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। और दोस्तों जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो दोस्तों आग के बुझाने में प्रयोग करते हैं। किसके? आग के बुझाने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो विद्युत धारा का जो माप किया जाता है किससे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का जो माप किया जाता है ये वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि डायनमो, ठीक है। डायनमो जो है वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को, ठीक है, जो किसी ऊर्जा किस में परिवर्तित करता है? किस में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, ठीक है। यानी कि जो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो डायनमो करता है दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दोस्तों गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? चलिए बताइए आप लोग। 47 के लिए आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ता, जिसे हम लोग जिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक, ठीक है। इसका जो है यानी कि संकेत क्या होता है? Zn होता है, ठीक है। जिंक होता है। इसका परमाणु संख्या जो आपका होता है आपका 30 होता है जिंक का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी में जो उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीरा, ठीक है। हीरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वॉशिंग सोडा किसका जो है सामान्य नाम होता है? वॉशिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार राइट आंसर आप लोग बताइए। 49 का एक बार सभी साथी एक बार आंसर बताइए कि वॉशिंग सोडा किसका जो सामान्य नाम होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। देखिए अभी तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को जो है लगभग आपका 16 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है, जो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग को केवल कमेंट आपको बताना है, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों आपसे। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा
मीठे पानी का झील कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका आंसर एक बार बताइए आंसर कमेंट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और आपको पहले ही बता दें, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल आपका नीतीश स्टडी क्लासेस मिल जाएगा और इसी नाम से जो आपका टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट जो है चैनल को होम पेज में जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं नीतीश स्टडी क्लासेस, वहाँ पर सबसे पहले स्थान पर यही लोगो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए साथियों, जय हिंद जय भारत।